हेलो एवरीवन, आज के पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनका और आपका फ्यूचर क्या है। क्या आप दोनों एक दूसरे का साथ हासिल कर पाएंगे? आपके इक्वेशन का फ्यूचर क्या है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आप जिनके बारे में जानना चाहते हो उनको विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं 2 ग्रुप्स बनाने वाली हूँ। कार्ड्स का शफलिंग, ग्रुप्स का डिवीजन सब आप ही के सामने होने वाला है। आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। इंट्यूटिवली चुनना है, इसका मतलब ये है कि जो भी ग्रुप आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है आप लोग उस ग्रुप को चुन सकते हो। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो अब तक पहुंचती ज़रूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। तो सबसे पहले कार्ड शफलिंग और ग्रुप डिवीजन कर लेते हैं। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल एंजल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल एंजल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ग्रुप 2 आपसे मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या उनका साथ आपको मिलेगा। आप दोनों की इक्वेशन का फ्यूचर क्या होने वाला है ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। कुछ लोग हमारे रिश्ते में तो नहीं होते हैं, हमारे लाइफ में तो नहीं होते हैं, लेकिन हमारे जहन में वो बस जाते हैं और हम अक्सर उन्हीं के बारे में सोचते हैं। तो आप उनके बारे में क्यों सोच रहे हो, क्या आपका और उनका कुछ नाता होने भी वाला है कि नहीं, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो आप लोगों के मास्टर कार्ड्स है, उसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ। तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग उस पर्सन को विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। देखते हैं कि आपको उनका साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। First card the World, second card Hierophant, third card Temperance। इंटरेस्टिंग, तीनों भी कार्ड्स मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। फोर्थ कार्ड 7 ऑफ पेंटाकल्स, Seven of Cups, Four of Wands,
3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड, द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक में हैंगमैन का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो जिनके साथ आप स्टक फील करते हो, यानी जिनके साथ आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप उनको पसंद तो करते हो या फिर उनके बारे में अक्सर सोचते तो हो, लेकिन आपका जो इक्वेशन है ना तो आगे बढ़ता है, ना ही आपके दिमाग से ये पर्सन चला जाता है। किसी न किसी रीज़न की वजह से आप उनके साथ स्टक फील कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। हो सकता है कि वो पर्सन ने या तो आपको हर्ट किया है या रिजेक्ट किया है या फिर पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया हो। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। उनके लिए जो कार्ड आया है वो वर्ल्ड का कार्ड आया है, यानी वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है या फिर ये उनकी फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। ये हो सकता है कि हाल फिलहाल उनमें सक्सेसफुल होने की सारी एबिलिटीज़ हो, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो शुरू है और थोड़े ही टाइम बाद वो इस एनर्जी में जाने वाले हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको उनको देख के ऐसे लगता है कि ये मैरिज मटेरियल है, या फिर आप उनके साथ फॉरएवर वाला साथ चाह रहे हो, कमिटेड रिलेशनशिप चाह रहे हो। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल भी हो, डिवाइन एनर्जी में यकीन भी रखते हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन आपका जो रिश्ता है वो आपके पेशेंस की टेस्ट ले रहा है, और कई बार आपके पेशेंस जो है वो टूट जाते हैं और आप ये टॉलरेट ही नहीं कर पाते हैं कि ये पर्सन का और आपका नाता क्या है और ये बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, या फिर एग्जैक्टली ये चल क्या रहा है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग आप लोगों के लिए हो सकता है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, फिलहाल आप वेट कर रहे हो, या तो आप उनके टेक्स्ट की वेट कर रहे हो, या फिर उनके अप्रूवल की वेट कर रहे हो, या फिर उनके कॉल की वेट कर रहे हो। आपका ध्यान आपके काम में नहीं लग रहा है और आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, या फिर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी भी हो सकती है कि आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो और आप चाहते हो उनके साथ टच में रहना और वेट कर रहे हो बहुत टाइम से। ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए फील हो रही है। उनकी एनर्जी के लिए जो कार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला कार्ड है। मुझे ऐसे लगता है कि उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। कभी तो वो आपको पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करते हैं और कभी बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, या फिर आप जो चाह रहे हो वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। उनका जो भी बिहेवियर है उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो, और शायद वो पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है। शायद उनको क्लैरिटी नहीं मिली है, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे उनके लिए फील हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको आप क्लिक तो हुए हो, लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये उनको क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे उनके लिए फील हो रही है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि शायद उनके लाइफ में और भी कोई हो सकता है। सभी लोगों के लिए ये होगा ज़रूरी नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या तो वो किसी दो लोगों में कंफ्यूज हो रहे हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि चुनना क्या है। ऐसी एनर्जी मुझे उनके लिए फील हो रही है। आप लोगों की मीटिंग मैट्रिमोनियल साइट्स के ज़रिए या फिर मैरिज रिलेटेड मीटिंग्स जो होती है उसके ज़रिए होने के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। उसके बाद जो मुझे पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है वो ये है कि किसी गेट टुगेदर में या फिर क्लब में जहाँ बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल होता है वहाँ पे आप लोग मिले हो, ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या फिर और किसी की शादी में आप लोग एक दूसरे से टकराए हो, ये भी हो सकता है। उनके बिहेवियर से बहुत बार आप ब्रोकन फील करते हो, और आपकी जर्नी अगर एक साथ आगे भी बढ़ती है तो भी बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी हो सकती है। कई बार आप ब्रोकन फील करोगे, ये एक आसान प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये भी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। जो आउटकम वाले कार्ड्स है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स है, यानी पेज ऑफ कप्स यानी कन्फेस करने का कार्ड है। यानी हो सकता है कि वो पर्सन को फ्यूचर में क्लैरिटी मिल जाए, उनको ये पता चल जाए कि वो के बारे में क्या फील करते हैं, एग्जैक्टली क्या फील करते हैं। वो सारी क्लैरिटी उनको मिलने के बाद वो आपको कुछ मैसेज कन्वे करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड ऑफर करने को होता है, तो वो आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, यानी प्रपोजल वाला भी ये कार्ड हो सकता है, या फिर वो आपके साथ टच में आ सकते हैं। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो उनकी फ्यूचर एनर्जी में वो आपको कुछ ना कुछ इजहार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
हो सकता है कि अभी इस वक्त वो कंफ्यूज है, अपने फीलिंग्स के बारे में श्योर होना चाहते हैं, आपके बारे में श्योर होना चाहते हैं, आपको दूर से देख परख रहे हैं, और जब वो श्योर हो जाएंगे तब वो आगे बढ़ना चाह रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इसके लिए जिम्मेदार उनका पास्ट भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो जल्दबाजी में किसी डिसीजन पे पहुंचना नहीं चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा संभल कर डिसीजन लेना चाहते हो। जैसे कहते हैं ना कि दूध के जले छाछ भी फूंक के पीते हैं, वैसा कुछ मुझे उनके लाइफ से रिलेटेड समझ में आ रहा है। तो आने वाले दिनों में वो आपके लिए श्योर भी हो जाएंगे और आपको कुछ कन्फेस भी कर सकते हैं जिसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। ऐसी भी एनर्जी मुझे आपके लिए फील हो रही है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यानी आपके जो ये रिश्ता है जो रुका रुका सा है, वहाँ पे कुछ मूवमेंट आ सकता है। एट प्रेजेंट हो सकता है कि आप लोग मिनिमम कॉन्टैक्ट जोन में हो या फिर पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो गया है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। लेकिन फ्यूचर एनर्जी में आप लोग फिर से टच में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। जो फाइनल कार्ड है वो चैरियट का कार्ड है, यानी विक्ट्री आफ्टर हार्डशिप का कार्ड है। यानी इस इक्वेशन में आपके जो एफर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। आप अगर गिव अप नहीं करते हो तो ये रिश्ता आगे भी बढ़ सकता है और सक्सेसफुल भी हो सकता है, जीत आपकी हो सकती है अगर आप गिव अप नहीं करते हो। तो ये प्रोमिनेंट मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। अब आप लोगों के रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी को चेक कर लेते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कॉइंस, सेकेंड कार्ड है स्ट्रेंथ, थर्ड कार्ड है द डेविल। तो डेविल का कार्ड आप लोगों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है या फिर एक दूसरे का जुनून सवार है, स्पेशली आपके ऊपर। बैक ऑफ द माइंड में उसी पर्सन के थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। यानी बेहद वाला प्यार या फिर बेहद वाले फीलिंग्स एक दूसरे के लिए जागे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। लेकिन आपके रिश्ते को आगे बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स वाला हो सकता है, आपको बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है और आप केपेबल भी हो, आप सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम भी कर सकते हो, बस गिव अप नहीं करते हो। तो ऐसी प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड जो है वो स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, एश्योरेंस चाह रहे हो, वो मिल सकता है लेकिन इजीली नहीं मिलेगा, या फिर बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरने के बाद वो आप लोगों को मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। अब आप लोगों के लिए जो मास्टर कार्ड्स थे वो देख लेते हैं, एक एक करके वो सारे कार्ड्स हम ओपन करेंगे। इसमें हमको हमारा फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है, यानी हमारा जो क्वेश्चन था कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो क्या उनका साथ आपको मिलेगा कि नहीं, वो ये 3 कार्ड्स हमको बताने वाले हैं। तो फर्स्ट कार्ड क्या है वो देख लेते हैं। एंड आपके लिए गुड न्यूज़ है, एंजल्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे होपफुल रह सकते हो, पॉजिटिव आउटकम आपके लिए एक्सपेक्ट किया जा सकता है और आपको उनका साथ मिल सकता है। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। दूसरा कार्ड है अनलाइकली। तो कुछ एक एडजस्टमेंट या फिर कुछ एक सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ सकते हैं, या फिर आप जो सोच रहे हो कि जिस प्रकार से ये बात आगे बढ़ेगी उस प्रकार से बात आगे नहीं बढ़ेगी। यूनिवर्स आपके लिए कुछ और ही प्लान कर रही है, आपके प्लानिंग में और यूनिवर्स के प्लान्स में कुछ एक डिफरेंस रह सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। जो थर्ड कार्ड है वो ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम भी आया है, तो हो सकता है कि आपका जो ये इक्वेशन है इसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो रहे, धीरे धीरे बात आगे बढ़ने के चांसेस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। और आप लोग जब इस वीडियो तक पहुँचोगे उसके बाद साल भर बाद आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है, या फिर आपके रिश्ते में ग्रोथ आ सकता है, या फिर आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट मिल सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। साल भर बाद का जो टाइम है वो आप लोगों के इक्वेशन के लिए सिग्निफिकेंट टाइम होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ग्रुप 1 आपके लिए हाँ तो है, लेकिन आसान वाली हाँ नहीं है, इसलिए गिव अप ना करें, पॉजिटिव रहिए, देख परख के सारी चीज़ें देख परख के ही आगे बढ़िए। ये गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। अगर आप लोग अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर की है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए।
हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या उनका साथ आपको मिलेगा, आपके इक्वेशन का फ्यूचर क्या होने वाला है, आप जिनके बारे में अक्सर सोचते हो उनका और आपका नाता एग्जैक्टली है क्या। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम लोग इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो आप लोगों की थीम कार्ड्स है, उसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ, तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। फर्स्ट कार्ड मैजिशियन का कार्ड आया है, यानी उनका आपके ऊपर एक मैजिकल इफेक्ट सा छा गया है। कहीं ना कहीं आप उनके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो, उनका साथ आप लोग चाह रहे हो। ये हो सकता है कि आप डायरेक्टली ये सारी चीज़ें कर रहे हो या फिर इनडायरेक्टली कर रहे हो। कई बार हम कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक तो नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर इनडायरेक्टली हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं को अट्रैक्ट कर रहा होता है। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे उनके लिए फील हो रहा है। उनके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और इम्प्रेसिव हो सकते हैं और उनकी बातों का आपके ऊपर गहरा असर छा जाता है। ऐसी एनर्जी मुझे उनके लिए फील हो रही है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनका डिवाइन कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। सेकेंड कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जो हो घूमने फिरने के शौकीन हो सकते हो, या फिर आपका ओवरसीज कनेक्शन हो सकता है। आप आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो, ये आपका ड्रीम रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये दोनों भी कार्ड्स मेजर अरकाना कार्ड्स है, यानी आप दोनों भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और एक चीज़ मुझे अभी भी समझ में आ रही है, जैसे कि आप मैजिशियन का कार्ड देख सकते हो, इनके सिर के ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल है, तो आप लोगों का पास्ट लाइफ रिश्ता है, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हो सकता है कि आप लोग सोलमेट हो, तभी एक दूसरे के बारे में इतनी ज़्यादा इमोशंस जागे हैं, इतना ज़्यादा एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, स्पेशली आप, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हो रही है। आपके पसंद के बारे में बाकी के कार्ड्स खोलने के बाद मैं किसी नतीजे पे पहुंच पाऊंगी। नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनका पूरा ध्यान अपने करियर गोल्स पे है, अपने फाइनेंसेस इंप्रूव करने में वो लगे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो एक करियर ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, अपने करियर को सीरियसली लेने वाला हो सकता है और अपने लाइफ में ग्रोथ लाने की कोशिश करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो दूसरा कार्ड आया है वो 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो आपको रिप्रेजेंट करता है, यानी आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल और टची किस्म के इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। थोड़ी सी चीज़ों में आप नाराज़ हो जाते हो, दिल से लगा लेते हो, बहुत जल्दी बुरा मान लेते हो, फिर अपने शेल में चले जाते हो और आपको उसमें से बाहर आने में टाइम लगता है। और अभी का जो आपका टाइम पीरियड है वो आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है जो आपको परेशान कर रही है, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं निराश हो गए हो, हताश हो गए हो। ये आप लोगों का माइंडसेट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एक डिससैटिस्फैक्शन वाली एनर्जी में आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी वो पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो उनका रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस उतना भी अच्छा नहीं है, या फिर हो सकता है कि उनको ट्रस्ट इश्यूज है और इसकी वजह से उनका ध्यान रिलेशनशिप से हट के पूरी तरीके से अपने करियर पे चला गया हो। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ मैनिपुलेटिंग लोग इनके लाइफ में टकराए तो ज़रूर है, उसकी वजह से ये अपना ध्यान पूरी तरीके से अपनी ग्रोथ पे लगा रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे उनके लिए फील हो रही है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपको भी आप जो डिजर्व करते हो वैसा प्यार नहीं मिला है, उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है।
सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो रिकवरी का कार्ड होता है, यानी ऐसा कुछ लाइफ में हो जाना जिसके बाद हम खुद को हील करते हैं या फिर रिकवर कर रहे होते हैं, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। तो हो सकता है कि ऊपर से आपको देख के ये समझ में नहीं आ रहा हो कि कुछ चल रहा है या फिर किसी चीज़ से आप परेशान हो गए थे, अब आप खुद को हील कर रहे हो। ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है और ये आप दोनों की एनर्जी रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो एक सेल्फ मेड पर्सन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो एक ऐसा पर्सन है जो उनके दिल के करीब होता है या फिर जो उनके लिए बहुत ज़्यादा अजीज होता है, उनका ध्यान रखते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सिर पे ले लेते हो। ऐसे वाइब्स मुझे आपके पर्सन के लिए समझ में आ रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है, यानी आप दोनों के बीच में कुछ भी बातें नहीं हुई है, आप दोनों के बीच में एक खामोशी वाला प्यार है। हो सकता है कि आप उनको बहुत कुछ कहना चाहते हो, सुनना चाहते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको पसंद तो करता है लेकिन उन्होंने ये जाहिर नहीं किया है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। वो जान के भी अनजाने बनते हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। शायद उनकी साइकिक एबिलिटीज बहुत अच्छी हो और वो आपके दिल को या फिर आपका चेहरा पढ़ के समझ जाते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। आपके अटेंशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं लेकिन उतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड आपको नहीं करते हैं, उतने ज़्यादा वो एक्सप्रेसिव नहीं है। ऐसी एनर्जी मुझे उनके लिए फील हो रही है। एक शाय इंट्रोवर्ट एनर्जी मुझे उनके लिए फील हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन जो है हर किसी के साथ ही कनेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा चूजी, सिलेक्टिव, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल, मिस्टीरियस एनर्जी मुझे उनके लिए फील हो रही है। और आप दोनों के बीच में खामोशी वाला प्यार है, बहुत सारी अनकही सी बातें हैं, बहुत सारे अनकहे से जज्बात है, बहुत सारी सप्रेस्ड इमोशंस आप लोगों के बीच में है। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड देखो, ये जब हम कार्ड्स रीडिंग कर रहे होते हैं हमको भी नहीं पता होता है कि कौन से कार्ड्स आने वाले हैं, लेकिन ग्रुप 1 में भी ये दोनों भी कार्ड्स आए थे और ग्रुप 2 में भी ये दोनों भी कार्ड्स आए हैं, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सिमिलर वेवलेंथ पे चल रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। तो उनके नियर फ्यूचर के लिए जो कार्ड आया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यानी कन्फेशन का कार्ड होता है, प्रपोजल का कार्ड होता है, या फिर जो वो इंसान हाइड कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, उनके लाइफ में ऐसा मुकाम आ सकता है कि उनका दिल पे बस नहीं चलेगा, ना वो दिल की सुनेंगे ना दिल उनकी सुनेगा। ऐसे मुकाम पे गुजरने के बाद ये पर्सन फ्रंट में आ सकता है, कुछ कन्फेस कर सकता है या फिर अप्रोच कर सकता है आपको। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे उनके लिए फील हो रही है। सिक्स ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी कुछ अच्छा आपके रिश्ते में हो सकता है। शायद आपको इस रिश्ते से ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कहीं ना कहीं आप खुद को ना वर्दी ही नहीं समझते हो। आपके लव लाइफ में मुझे बहुत सारे ब्लॉकेजेस दिखते हैं। अगर आप लोग इनर वर्क कर लेते हो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लेते हो, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। टू ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। अगेन एंड अगेन मुझे यही सिग्नल मिल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। जैसे कि आप मैजिशियन के कार्ड को देख सकते हैं, ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल बना है। टू ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड ये है तो फाइनेंस का कार्ड, लेकिन यहाँ पे भी इन्फिनिटी का सिंबल बन रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ सकता है। आप लोग अपने रिश्ते में बैलेंस बना के रख सकते हो और आप लोगों की सोल एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बार बार रीइंकार्नेट होती रहती है और एक दूसरे का साथ ढूंढ ही लेती है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। तो आप लोगों को एक दूसरे का साथ तो मिलेगा लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। और आपके फ्यूचर एनर्जी में आप लोग एक कदम आगे तो ज़रूर जाओगे, ऐसा ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। यहाँ पे जो कार्ड्स की एनर्जी आई है उसको देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग जो भी सिचुएशन में हो उससे आप लोग एक कदम आगे बढ़ोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। अब आपके रिश्ते की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी को चेक कर लेते हैं।
द फूल, Ace of Wand, Nine of Wand, King of Swords। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते के अलावा और कोई सिचुएशन आपके रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रही है, यानी आप दोनों के अलावा कोई थर्ड पार्टी इसमें हो सकती है। थर्ड पार्टी यानी कोई पर्सन भी हो सकता है कि उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, उसकी वजह से भी वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनके लाइफ में उनके पेरेंट्स या फिर उनका करियर आप दोनों के रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। आप दोनों के अलावा कोई एक थर्ड फैक्टर है जो आपके रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। द फूल का कार्ड यानी न्यू बिगिनिंग आप लोगों के रिश्ते में हुई है। हाल फिलहाल आप जिस पर्सन के साथ टकराए हो वो आपको ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता जो है ये सिग्निफिकेंट रिश्ता हो सकता है, या फिर आपका दिल मानने को ही तैयार नहीं है कि एक ऑर्डिनरी रिश्ता है, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यानी वो पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग, ग्रेसफुल हो सकता है। वर्क रिलेटेड या फिर सोशल मीडिया के जरिए आप लोग एक दूसरे से मिले हो, ये पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, अभी हाल फिलहाल आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हो, या फिर आपको इस इक्वेशन में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि शायद आपने उनको खो दिया, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो जाती है जिसकी वजह से आप हर्ट हो जाते हो। ये आपके रिश्ते का पैटर्न मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। जो आप लोगों के रिश्ते की फ्यूचर एनर्जी है उसके लिए जो कार्ड है वो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, साफ साफ दिल की बातें कहने को रिप्रेजेंट करता है। यानी आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है कि जो आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हो, सुनना चाह रहे हो, लेकिन आप कर नहीं पाते हो, तो आपके फ्यूचर एनर्जी में आप लोग एक क्लियर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हो रही है। आप उनमें इमोशनली इन्वॉल्व हुए हो और आपके कंपैरिजन में वो पर्सन उतना भी ज़्यादा इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकली सोच रहा है, लॉजिकली भी सोच रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे उनके लिए फील हो रही है। अब आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने थे वो आप लोगों के मास्टर कार्ड्स है। इसमें आप लोगों का फाइनल आउटकम है, यानी जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या आपको उनका साथ मिलेगा कि नहीं, उसका जवाब इन कार्ड्स के जरिए हम लोग आपको देने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि डिवाइन एनर्जी आपको क्या रिप्लाई देना चाहती है। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो बी असर्टिव का कार्ड है, यानी जो हो रहा है आपके साथ वो आपके अच्छे के लिए है। आपको ये स्ट्रॉन्ग फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंप्लेन करते हो, यूनिवर्स को क्वेश्चन करते हो, आपको बहुत सारे किंतु परंतु परेशान करते हैं, तो आप लोगों ने डाउट फ्री माइंड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपके साथ हो रहा है वो आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिलीफ जब आप पैदा कर लोगे तब आपका रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है। आप लोगों के लिए जो सेकेंड कार्ड है वो इफ़ यू बिलीव का कार्ड है, यानी आपका बिलीफ सिस्टम यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप इस इक्वेशन को लेके पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर आप लोग इस रिश्ते को लेके नेगेटिव हो तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। तो आप लोग अपने दिल को टटोलिए, आपको आगे क्या होने वाला है ये ऑलरेडी पता है, क्योंकि जाने अनजाने में आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। अब आपका मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, मैनिफेस्टेशन नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी आप और आपका बिलीफ सिस्टम इस इक्वेशन में मेजर रोल प्ले करता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और अगर आप आपके बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव बनाते हैं तो नियर फ्यूचर में आप लोग एज अ कपल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप लोगों को एक दूसरे का साथ मिल जाए, धीरे धीरे बात आगे बढ़ सकती है। इन द नियर फ्यूचर का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि नियर फ्यूचर में आप लोग एक कपल के जैसे हो सकते हो, आप लोगों को एक दूसरे का साथ मिल सकता है। जैसे कि आप इस कार्ड को गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक कपल जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मशगूल है, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहा है, वो आप लोगों की फ्यूचर एनर्जी हो सकती है। लेकिन उसके पहले आप लोगों को इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके माइंडसेट के ऊपर ही आपका रिजल्ट डिपेंडेंट है। इस चीज़ का ध्यान आप लोगों ने रखना है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर आप आपके पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।